बताएं, हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक कर दी है। हसन नसरुल्लाह को फजाई बमबारी में निशाना बनाया गया। आपको ये बताते चले कि इसराइल की जानिब से ये कहा गया है, एक हफ्ता पहले हमले का फैसला किया। इसराइली इंटेलिजेंस की जानिब से ये कहा गया है, उनके मुताबिक महीनों पहले पता चल गया था कि हसन नसरुल्लाह कहां हैं। हम इसमें देखेंगे कि एटमी पावर मुल्क भी जो है इसराइल के सामने उफ तक नहीं बोल रहा। दूसरी जानिब अमेरिका की बात करें, इंडिया की बात करें तो इनकी जो पॉलिसीज है वो इसराइल को सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है और इसराइल जो है घुस के मार रहा है, चुन के मार रहा है। सो अवाम की तरफ तो बहरहाल जो भी है जैसा भी है, अल्लाह ताला ने उनको शहादत के रुतबे पर फाइज किया। इस्माइल हानिया साहब के बाद हसन नसरुल्लाह साहब की शहादत और बहुत बेहतरीन कमांडर्स साथ में शहीद हो गए। ठीक है ना, जंग है अल्लाह ताला के घर की आज़ादी की, ना फ़लस्तीन। हमारी कंट्री जिसमें मतलब 57 कंट्रीज आती हैं, अगर वही इस्लामिक कंट्रीज अगर मिल के बैठ जाएं तो इज दैट पॉसिबल? ये है, बल्कि ये पॉसिबल है कि इसराइल को कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे पाकिस्तानी मीडिया रिएक्ट कर रहा है दोस्तों कि हसन नसरुल्लाह मर गया, पता नहीं जैसे जिन्ना दोबारा कब्र से उठ के दोबारा मर के वापस कब्र में चला गया। इतना शोक मना रहे हैं पाकिस्तानी, पता नहीं क्यों। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, बिल्कुल ये लोग जैसे उत्तर प्रदेश में कहते हैं ये लोग नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल वैसे भी है ना। आज से सोच नहीं है, ये जंगे सिफीन से इसका आगाज हुआ, इस सोच का। फिर करबला हुई, फिर दूसरी चीजें हुई। मतलब सोच ये थी कि कमांडर मारो बाकी खुद ही मर जाएंगे। यही इनकी गलती है। ये असवा हुसैनी है, ये इमाम हुसैन का फलसफा है। ये करबला से हमें इल्म है, हमें ताकत है, हमें तालीम है, हमें दर्स है। दरअसल हम लोग जो है ना वो बच्चा बन के बैठे हुए हैं। हम लोग एटमी पावर हैं, हमारे पास सारा कुछ है, लेकिन बावजूद उसके हमारी जो जबान है ये कटी हुई है। हम लोग बोल नहीं सक रहे हैं, हम लोग इतना कर ही नहीं पा रहे हैं कि हम लोग बोल सकें। हमारे पास कभी हमें डराया जा रहा है कि जी आपके मोबाइल के अंदर डिवाइसेस फिट की हुई हैं, आप लोग बोलो नहीं। कभी हमें बताया जा रहा है कि ये फट जाएगा, कभी बताया जा रहा है जी आपके घर में धमाके हो जाएंगे। एक के अंदर बम बन रहा है, एक के अंदर मिसाइल बन रही है, एक के अंदर कम्युनिकेशन सेटअप है, एक के अंदर हेडक्वार्टर है। वहां से ये लोग इसराइल पे हमला करें और जब इसराइल जवाबी कार्रवाई करे फिर ये विक्टिम कार्ड प्ले करें कि इतने को मार दिया, मासूमों को मार दिया। ये छुपा ही मासूमों के बीच में, इनका मकसद ही है कि मासूम मरे। दोस्तों वो किसी ना किसी के लिए आवाज उठा रहा था। वो उनके लिए आवाज उठा रहा था जिन लोगों को मारा जा रहा है, जिन लोगों का नुकसान हो रहा है। लिबनान के अंदर उसको हीरो माना जाता है, बच्चे बच्चे ने उसकी तस्वीर उठाई होती है, घर में लगाई होती है। मेरे घर पे अगर सब्सक्राइब करिए न्यूज हाईलाइट फर्स्ट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। सबसे पहले तो जिस तरह सारी दुनिया में मोस्टली कंट्रीज जो इसराइल को एक्सेप्ट कर चुकी हैं, पहले फ़लस्तीन, उसके बाद जो है ईरान का वाक़या आया, अब हमारे पास लेबनान का वाक़या आ चुका है। तो इसराइल जिस तरह पूरी दुनिया में वो अपना एक थ्रेट फैलाता जा रहा है, मेरे ख्याल से हमारी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं सबसे पहले तो उसको स्टेप लेना चाहिए। जिस तरह OIC ने आज मीटिंग एमरजेंसी अरेंज की है, जिस तरह पूरी दुनिया में खौफ व हरास फैल रहा है, तो OIC किसी काम की नहीं। OIC मिलकर सिर्फ बैठ सकते हैं। OIC में मुस्लिम कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती हैं। आज तक इस OIC ने कोई अच्छा काम किया है तो बता दें। मैं यही तो आपको बताने चाह रहा हूँ कि देखें, अगर पूरी दुनिया में इसराइल एक साइड पे है, पूरी दुनिया की सपोर्ट के साथ, जिस तरह सुपर पावर, इस तरह अगर हमारी कंट्री जिसमें मतलब 57 कंट्रीज आती हैं, अगर वही इस्लामिक कंट्रीज अगर मिल के बैठ जाएं तो इज दैट पॉसिबल? ये है, बल्कि ये पॉसिबल है कि इसराइल को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन शिया सुन्नी का भी फसाद शुरू हो जाता है ना। अब गल्फ कंट्री जो है ज्यादातर जो है सुन्नी है। ईरान की बात करें तो शिया है, वो सुन्नी तो कहते हैं अच्छा हुआ शिया का लीडर मारा गया। ये चीजें भी तो है, हम फिरकों में भी तो आगे बढ़े हुए हैं। देखें, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए, हम ना फिरकाइज्म को छोड़ देना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि फलस्तीन में, गजा में क्या हुआ है, फलस्तीन के कितने छोटे बच्चे मारे गए हैं, फलस्तीन में कितना बॉम्बिंग की गई। अब लेबनान की बारी आ गई, ईरान ने आगे से मुंह तोड़ जवाब दिया उनको, इसराइल को दिया। लेकिन द थिंग इज कि अगर वो जवाब दे सकता है तो हमारी अगर 57 कंट्रीज जो सिर्फ नाम की इस्लामिक कंट्रीज हैं, अगर वो मिलके इसको अपोज करें, इसके खिलाफ खड़े हों, तो क्या ये जीत नहीं सकते? ये इसराइल के इनसे इतना बड़ा है, मीटिंग्स अरेंज कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, अंदर ही अंदर उनको सपोर्ट करते हैं। इसराइल का खौफ है, कौन बोलता है? अभी सऊदी अरब तो खुद इसराइल को एक्सेप्ट करने की बात कर रहा है, जिसकी वजह से ईरान भी अक्सर उससे नाराज रहता है। सऊदी अरब तो आपको पता है अमेरिका के कहने पर ही चलता है, और अमेरिका और इसराइल एक है। उस तरफ से एशिया की सबसे बड़ी पावर इंडिया की बात करें, वो इसराइल के साथ खड़ा है। तो ये जो देखी जाए तो ये पहले जो है हमास के लीडर मारे गए, फिर इब्राहिम रईसी मारे गए, अब हिजबुल्लाह मारे गए। ऐसा लग रहा है इसराइल किसी को भी नहीं छोड़ेगा। देखें, यहूदियों ने इतने बम मारने कि वहां पे बिल्कुल गाजा जैसा बन जाएगा वो। अब आप समझ लीजिए, मैं आपको कुछ ऑपरेशंस के बारे में बताता हूं। ये जो ऑपरेशंस हुए हैं लगातार 2 4 5 हुए हैं, एक नहीं। कमांडर हिजबुल्लाह का सदर्न फ्रंट अली कराकई, इसको भी निपटा दिया। नसरल्लाह की बेटी भी मारी गई, अनफॉर्चुनेटली नॉन कॉम्बैटेंट थी। मेन हेडक्वार्टर्स इन द सदर्न सबर्ब्स ऑफ बेरूट, दहाइये, उधर इसका अंडरग्राउंड बंकर था रेजिडेंशियल बिल्डिंग के नीचे। देखो कैसा बदमाश आदमी है। ऊपर बिल्डिंग, सिविलियन रह रहे हैं, ठीक है ना, बच्चे रह रहे हैं, औरतें रह रही हैं, वहां पे रह रही हैं छुप के। आप कभी भी देखना, जिहादी जो है ना कभी सामने से वार नहीं करेगा। जिहादी डरपोक होता है। जिहादी जो है हर समय पीछे वार करेगा, हर समय औरतों और बच्चों की आड़ लेके वार करेगा, हर समय सिविलियंस को सामने रखेगा जिहादी। जिहाद का मतलब ही यही है। नहीं, जिहाद का मतलब ये नहीं है, लेकिन जिहादी करते यही है, तो हमें यही समझ में आता है कि जिहाद का मतलब यही है। कोई इज्जत नहीं है उस लड़ाई में, आमने सामने की लड़ाई में चुपचाप मार दिया, बाजार में बम फोड़ दिया। दरअसल हम लोग जो है ना वो बच्चा बन के बैठे हुए हैं। हम लोग एटमी पावर हैं,
हमारे पास सारा कुछ है, लेकिन बावजूद उसके हमारी जो जबान है ये कटी हुई है। हम लोग बोल नहीं सक रहे हैं, हम लोग इतना कर ही नहीं पा रहे हैं कि हम लोग बोल सकें। हमारे पास कभी हमें डराया जा रहा है कि जी आपके मोबाइल के अंदर डिवाइसेस फिट की हुई हैं, आप लोग बोलो नहीं। कभी हमें बताया जा रहा है कि ये फट जाएगा, कभी बताया जा रहा है जी आपके घर में धमाके हो जाएंगे। यार क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों ने जवाब नहीं देना। तुम लोग उठो, यहाँ से वॉकआउट करने से क्या हो जाएगा? उठ जाओ, ठीक है जी। नेतन्याहू ने बोलना स्टार्ट किया, तुम लोग उठे, उठ के यहाँ से तुम लोग निकल गए हो। भाई बोलो, नेतन्याहू को नहीं फर्क पड़ता, वो उसको- अपनी उसको- स्पीच पूरी उसको कोई करके फर्क नहीं पड़ रहा है तुम हाँ, लोगों से, हाँ, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल, जिसकी गोद के अंदर तुम लोग जो है वो पलते रहे हो, अब उनको पाला जा रहा है, ठीक है? वो पल रहे हैं उनकी गोद के अंदर और अरसा दराज से पल रहे हैं, और तुम सब लोगों को पता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। लेकिन हम लोगों को तो एटलीस्ट पागल ना बनाओ यार, ठीक है? बोलो, अपने हक के लिए बोलो, अपने मुसलमान भाइयों के लिए बोलो। बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं वो लोग? हर गुजरते दिन के साथ बच्चों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, लोगों को लेके जा रहे हैं, उनकी आंखों पे पट्टियां बांध के उल्टे लिटा के उन पे कुत्ते छोड़े जा रहे हैं। क्या जवाब दोगे भाई? क्या करोगे तुम लोग? लेबनान के अंदर भी अगर अटैक्स की बात करें तो सिविलियंस के भी मारे जाने की खबरें 300 से ज्यादा जो है हलाकतें हो चुकी हैं। आपकी बात से मैं एग्री करूंगी। कहां के वो लोग जो कहते हैं हम गाजी हैं, हम मुजाहिद हैं, हमारे पास जज्बे हैं और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इसराइल की एजेंसी से इतना खौफ है कि कोई ईरान बोलता का ही सदर नहीं है। बोलता है, उसको हवा के अंदर उड़ा दिया जाता है, गायब, ठीक है? गायब, वो मर जाता है। हाँ। पाकिस्तान से तो कोई बंदा इस तरह का निकला ही नहीं ना कि कोई बंदा बोले। अगर कोई बोलता है तो उस बंदे के ऊपर जो है वो पागलपन का टैग लगा दिया जाता है। आप सामने लड़ने के, अरे ईरान को बोलो यार, तुम सामने लड़ो। ईरान कहता है कि अब हम शोक मनाएंगे साहब, अब हम शोक मनाएंगे, और हम इसलिए शोक मनाएंगे क्योंकि बहुत महान आदमी है सैयद हसन नसरुल्ला जो मर चुका है। वहां पे मॉर्निंग डिक्लेयर कर दी, स्टेट मॉर्निंग, वहां पे मॉर्निंग डिक्लेयर कर दी, और इतना डरा है ये। Are you looking for a way to fix your crooked teeth or close gap between your teeth? If yes, then आपको definitely ठीक है जो, लेकिन दोस्तों एक बड़ा सरप्राइजिंग रिएक्शन आया है, और सरप्राइजिंग रिएक्शन आया लंदन से, जहां पे ईरानी जो कि इन पागल मौलवी मुल्लाओं से परेशान हैं, वो ईरानी सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए वीडियो, ये ईरानी जो हैं, ये देखिए साहब, ये यहां पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप स्क्रीन की लेफ्ट साइड में देखिए, आपको पता लग जाएगा। दे आर सेलिब्रेटिंग, दे आर वेरी हैप्पी, और ये मुबारकबाद दे रहे हैं। और किस एम्बेसी के सामने? इजराइल। ईरानी जो हैं इजराइल को कह रहे हैं कि थैंक यू यार, तुमने उसको मार दिया, बहुत अच्छा करा। तो ये हाल है। मैं अक्सर कहता हूं ना आप लोगों से, Iranian people are good people. They are very hospitable, beautiful, lovely people. Yeah, they are great people, and it's a great civilization also. The problem is in their leadership. Their leadership is completely full of lunatics, like this Khamenei, who has run away like a rat. ओ यहूदी ढूंढ रहे हैं तुझे यार, तुझे ढूंढ रहे हैं यहूदी। तुमने क्या सोचा था कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? दे रहा है शाबाशी, ले लो। ये जो दहशतगर्दों के ग्रुप है, अच्छा हुआ ये खत्म हो रही है। और हम जो है इसराइल के साथ पहले भी थे, आज भी थे। ये उनकी आवाम का रिएक्शन है। मतलब इंडियन पब्लिक बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है इसराइल को। एक सेकुलर कंट्री है हिंदुइज्म को लेकर, और वो अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ा है, और हम 57 होके भी इंडिया का मुकाबला नहीं कर पा रहे। पूरी दुनिया के अंदर आप अभी तक आप एक रेशो उठा के देख लेते हैं ना, तो मुसलमान जितनी बड़ी तादाद के अंदर है ना, हिंदू उतनी बड़ी तादाद में है ही नहीं है, बिल्कुल, ठीक है? लेकिन उनकी आवाज सुनी जाती है, हिंदुओं की आवाज उनकी आवाज सुनी जाती है। क्यों? क्योंकि यूनिटी है। वो लोग बोलते हैं, उनका सुना जाता है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारे अरब अलग हुए हैं, हम लोग जो दूसरे हैं, हम लोग पाकिस्तानी हैं, हम लोग अलग हैं, इंडियन मुस्लिम्स सुन्नी लड़ रहे हैं। हैं। बंटवारे हमारे इतने हो गए हैं ना जी, हमारे बंटवारे हो गए हैं इतने ज्यादा। मतलब ये कि एक पूरा जिस्म है ना, तो एक जिस्म के जो है वो 70 टुकड़े हो गए हैं। उसको पता ही नहीं है कि यार हमारा हक क्या, हमारी बात क्या, हमारा जो बोलने का मकसद ही नहीं है हम लोगों को समझ आ रही है कि यार हम लोग क्या करें, ठीक है? अब हम लोग जो है वो अगर इस डिबेट को जो है ना, हम लोग इसको क्लोज करते हैं, ठीक है? इसका कोई ना हमारा हल निकलना चाहिए कि यार बिल आखिर इसका होना क्या है। इसराइल को अभी कौन आज रोकेगा? अब आज उस बंदे को जो है वो मार दिया, नसरुल्लाह को उसका मार दिया। आपकी जात पे या मेरी जात पे यकीन करें कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हाँ, बिल्कुल। ठीक है? खबर लेकिन है, यार- बन गई बस, लेकिन हाँ। यार वो किसी ना किसी के लिए आवाज उठा रहा था। अच्छा। वो उनके लिए आवाज उठा रहा था जिन लोगों को मारा जा रहा है, जिन लोगों का नुकसान हो रहा है। लिबनान के 2-3 तो ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने इसको एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर रखा है। नोबडी लाइक्स हिजबुल्लाह, नोबडी लाइक्स ईरान। भाई ये ईरान को बात समझनी चाहिए, ये खमेनेई को बात समझनी चाहिए। अब ये लोग उछल रहे हैं कि तुमने हिजबुल्लाह वाले को मार दिया। हिजबुल्लाह, अरे वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको तो मन रही है। दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती। तुम्हारे जिहाद का जो तुमने गाजर सबके मुंह में घुसा रखा है, उस जिहाद के गाजर से दुनिया नहीं चलती है भाई। हिजबुल्लाह खत्म होगा, हमास खत्म होगा, यही होना है। गेट यूज्ड टू इट। इन्होंने बोला कि साहब ये तो बहुत जुल्म कर दिया साहब, हसन नसरल्लाह को मार दिया साहब। जो बाइडेन का जवाब आया, जो बाइडेन ने बोला ठीक करा यार, बहुत अच्छा काम करा, एक कलेश कटा। ये दुनिया का रिएक्शन है। सब लोग इजराइल को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। ये पता नहीं कहां पे ये एक पैरेलल दुनिया में चल रहा है ईरान, और कुछ और मुस्लिम देश भी हैं इसमें। ये पैरेलल इनका एक यूनिवर्स है। पैरेलल इनको जो हकायक हैं दुनिया की, सच्चाइयां हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। उसमें से एक पाकिस्तान भी है। जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया रिएक्ट कर रहा है दोस्तों कि हसन नसरल्लाह मर गया, पता नहीं जैसे जिन्ना दोबारा कब्र से उठ के दोबारा मर के वापस कब्र में चला गया। इतना शोक मना रहे हैं पाकिस्तानी, पता नहीं क्यों।